सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। देखो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। रिमार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। हमको रेशियोज़ को कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, और हमको इनको कंपेयर करने के बाद बताना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। देखो लास्ट क्वेश्चन में ना हमने बताया था यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशन है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस कोइंसिडेंट हैं। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहाँ से आ गया? क्वेश्चन ये बनता है। आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होती है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जब भी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग, और इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, और ये लाइंस होती हैं इस टाइप से। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है ना, लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट। मतलब लाइंस क्या होती हैं? सपोज एक लाइन तो आपकी ये हो गई, और देखो दूसरी लाइन क्या है, इसी के ऊपर है, इन्हें क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है ना, लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, और इनके नो सॉल्यूशन होते हैं। पर क्वेश्चन हमारे सामने वही रहता है, कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत जिस भी पेयर का एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक ही सॉल्यूशन हो, ठीक है। लाइन मिलनी चाहिए, चाहे पूरी लाइन मिल जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन है, ये क्या होगा? कंसिस्टेंट। मिनिमम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। यहाँ पे तो भैया बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप एक बताओ, एक सॉल्यूशन है? अरे हाँ भैया, जब बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन तो पक्का होगा। तो देखो यहाँ भी क्या है? सॉल्यूशन है, ये क्या होगा? कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मतलब जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे के ऊपर होती हैं। यहाँ पे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो बेसिकली कंसिस्टेंट क्या होते हैं? जब लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्ट हो या फिर एक दूसरे के ऊपर हो, तो होंगे वो कंसिस्टेंट। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल होंगी, वो क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग का क्या था? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोइंसिडेंट का क्या था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और पैरेलल का क्या था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर आप लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब या तो वो कोइंसिडेंट हो जाए या फिर वो इंटरसेक्टिंग हो जाए। सबसे पहले देखो हमारी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये सेकंड इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। देखो हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो जब हम डिवाइड करेंगे ना, साइन तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं।
तो हमने ये जो इक्वेशन है ना, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। जो यहाँ पे +5 था ना, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए, ये हो गया हमारा -5। 3x + 2y - 5। और ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली, इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, 2x - 3y - 7। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना, a1x + b1y + c1 से, a2x + b2y + c2, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 तो होगा a1, 2 होगा b1 और -5 होगा c1। a1 3, b1 2, c1 -5। a2 2 होगा, b2 -3 होगा और c2 -7 होगा। देखो यहाँ पे a2 हमने 2 पुट कर दिया, b2 -3 पुट कर दिया और c2 हमने कितना पुट कर दिया, -7 हमने पुट कर दिया। अब हमको सिंपल सा निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना है, 3/2। देखा a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 3/2। b1 अपॉन b2 ये कितना आ गया, 2 अपॉन -3। अब आपने साफ साफ देखा कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब तो आपको लर्न भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो वो मीट करेंगी, उनका सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जिसका मिनिमम एक सॉल्यूशन तो हो। तो ये वाली क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। देखा, क्योंकि कंसिस्टेंट क्यों होंगी, क्योंकि ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और इंटरसेक्टिंग का क्या होता है, मिनिमम एक सॉल्यूशन तो होता ही होता है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना, बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट है। अच्छा, मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप ना इस लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर दें और इस पार्ट को खुद करें। अब हम देखते हैं, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c1 = 0। तो जो +8 इस तरफ है ना, इसको हम = के इस तरफ लेकर आएंगे। सिमिलरली जो 9 इस तरफ है ना, हम इसको इस तरफ लेके आएंगे। ये क्या बन गया, 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। देखो ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1। दूसरी इक्वेशन में ये a2, ये b2 और ये c2। अगर ऊपर से देखते हैं, a1 2 आ गया, b1 -3 आ गया, c1 -8 आ गया, a2 4 आ गया, b2 -6 आ गया और c2 -9 आ गया। अब सबसे पहले करते हैं हम a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना होता है, 2/4। इसको हमने कट कर दिया 2 से, तो ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा और नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। a1 अपॉन a2 आ गया 1/2। अब हम करते हैं b1 अपॉन b2, -3 अपॉन -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। जब 3 को हमने 3 से डिवाइड किया 1 आया, और जब 6 को हमने 3 से डिवाइड किया 2 आया। कितना आ गया, 1/2। मतलब a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 तो हमारा आ गया। अब देखो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये बनेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट, या बनेगा वो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब हम देखो c1 अपॉन c2 देखते हैं। जैसे ही हमने c1 अपॉन c2 देखा, ये आ गया -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। तो हम देखते हैं a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये किसकी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी आपकी पैरेलल लाइंस की। देखो a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो मतलब वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था
कंसिस्टेंट होने के लिए ना एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए। यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये वाली जो लाइन है ना ये होगी सो द अबव पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सिंपल है। अब थर्ड आप ट्राई करो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगा, वरना आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। देखो सबसे पहले क्या है, ये हमारी दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे तो c दूसरी तरफ है, तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे और इस वाले 14 को भी हम यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो गया और यहाँ आके 14 भी माइनस हो गया। a1 3/2, b1 5/3, c1 -7, a2 +9, b2 -10, c2 -14। हमने वैल्यूज़ लिख ली, a1 3/2, b1 5/3, c1 -7, a2 9, b2 -10, c2 -14। देखो सबसे पहले हम करेंगे a1/a2। a1 कितना है 3/2 और a2 कितना है /9। तो जब भी हमको डिवाइड करना होता है ना, तो एक काम करो, 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9 के नीचे आप 1 ले लीजिए। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं। देखो 1 तो जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में और 9 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। इस तरीके से डिवाइड होता है। तो ये क्या बन जाएगा 3 × 1। हालांकि 1 लिखो ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 2 × 9, 3 से हमने 9 को कैंसिल किया, कितना आ गया 3। ये कितना आ गया 1/6। देखा कितना आ गया 1/6। अब हम करेंगे b1/b2। देखो b1 कितना है 5/3, b2 कितना है -10। मैंने क्या बताया आपको, आप नीचे 1 लगा लीजिए। 1 जाएगा ऊपर, 10 जाएगा यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा 5 × 1, 3 × -10। अब 5 से हमने 10 डिवाइड किया, कितना आ गया 2, और साइन क्या था माइनस का था। तो ऊपर आ गया 1 और नीचे कितना है 3 × -2, कितना आ गया -6। तो हमने यहाँ पे देखा b1/b2 कितना आ गया -1/6। और ये तो हमको अब अच्छे से पता हो गया है, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो मतलब उनका एक ना एक सॉल्यूशन तो होगा। जब मिनिमम एक सॉल्यूशन होता है वो पेयर क्या होता है कंसिस्टेंट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप एक काम करो, आप ना सारे क्वेश्चंस खुद कर लो, ठीक है, पॉज करो और खुद करो, फिर आप चेक करो आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। ये हमारी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 11 यहाँ पे इज इक्वल टू के इस तरफ है, हम यहाँ पे लाएंगे -11 हो जाएगा, और 22 यहाँ माइनस में है, तो जब 22 इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। वही सेम ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया। हमने यहाँ पे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। a1 5 है, b1 -3 है, c1 -11 के बराबर है, a2 -10, b2 6 और c2 +22। अब सबसे पहले हम करेंगे a1/a2, 5/-10 कैंसिल होगा, 5 से यहाँ पे 1 आएगा
और 5 इंटू 2 10, कितना आ गया -1/2। दोबारा हम निकालेंगे b1/b2, -3/6, 3 से कैंसिल हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, कितना आ गया -1/2। अब हम निकालेंगे C1/C2, -11/22, किससे कैंसिल होगा ये, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2, यहाँ भी कितना आ गया -1/2। देखो ये भी -1/2, A1/A2, B1/B2 भी -1/2 और C1/C2 भी -1/2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये क्या होता है, जब लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो क्या होंगे उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो हम पता भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे। लेकिन हमें बहुत सारों से मतलब नहीं है, हमें तो एक से मतलब है। जब बहुत सारे होंगे तो एक तो होगा ही होगा, इसीलिए ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे इक्वेशन 1 है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखो करने के दो रास्ते हैं, चलो पहला रास्ता जो मैंने अभी किया है वो मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा रास्ता जिससे हम बाकी सारे क्वेश्चंस किए थे उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके मन में 1% डाउट भी नहीं रहना चाहिए, आपके मन में 1% डाउट भी नहीं रहना चाहिए। अब एक काम करते हैं, देखो हमने इसको ना फर्स्ट इक्वेशन लिया, पहले इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया। अब मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। मैं यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, कितना हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 3 डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, तो इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली बन गई 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो मैंने देखो इसको यहाँ पे लिख लिया है, इस इक्वेशन को देखो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ये सेकंड इक्वेशन है। लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो 24 यहाँ पे इस तरफ था ना, इसको यहाँ पे लेके आएंगे और 12 को हम यहाँ पर लेके आएंगे। 4x प्लस 6y माइनस 24, 2x प्लस 3y माइनस 12। जब कंपेयर करेंगे ना, ये a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा, कांस्टेंट c1 होगा, ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। देखो a1 4 है, b1 6 है, c1 माइनस 24 है, a2 2, b2 3, c2 माइनस 12। सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2, 4/2, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना कितना आएगा 2। b1/b2 हमने दोबारा डिवाइड कर लिया, कितना आ गया 2। c1/c2 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 24/12 कितना आ गया 2। हमने हर बार चेक किया, देखो यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है और यहाँ भी 2 आया है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट के क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक से मतलब है, तो ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप पूछोगे भैया चलो यहाँ तो हमने सॉल्व कर दिया, मुझे एक बात बताओ, मैं एग्जामिनेशन में अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा। भाई कुछ नहीं होने का, आप एक काम करो, आपके सामने 2 इक्वेशन है, ये वाला क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। देखो यहाँ पे 8 प्लस में है, इस तरफ लाके हम इसको माइनस में कर देते हैं, सिंपल सी बात है। 4/3x प्लस
2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो जब इसको हम कंपेयर करते हैं ना a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 तो आएगा हमारा 4/3, b1 आएगा 2 और c1 आएगा माइनस 8। a2 2 आएगा, b2 3 के बराबर आएगा और c2 आएगा माइनस 12 के बराबर। सबसे पहले हम करेंगे a1 अपॉन a2। a1 कितना है 4/3, a2 कितना है 2 अपॉन 1। मैंने क्या बताया था आपको, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। ये कितना बन गया 4 इंटू 1/3 इंटू 2, 2 से 4 कैंसिल, ये कितना आ गया 2/3। a1 अपॉन a2 कितना आ गया 2/3। b1 अपॉन b2 निकालता हूँ मैं, ये कितना आ गया 2/3। c1 अपॉन c2 निकालता हूँ मैं, माइनस 8 माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, ये भी कितना आ गया 2/3। देखा आपने, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब भी ये होता है ना, तो क्या होंगी लाइंस, क्या होंगी कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब ऐसा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ किस चीज़ से है, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से है, और वो चीज़ है हमको बताना कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अगर मिनिमम एक सॉल्यूशन भी है ना, तो वो क्या हो कंसिस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो इसलिए क्या होगा आपका कंसिस्टेंट होगा। देखो यहाँ भी क्या आया, अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो भी आया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर मैं वहाँ भी करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या पे आया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल, वहाँ पे भी ये है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जैसा मन करे आप वैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। साथ में कॉपी पेन लेके बैठोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर भी कुछ डाउट हो, बड़े भैया बैठे हैं, एक कमेंट कर दो, मैं आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, इतना बस आप मेरे पे ट्रस्ट कर लीजिए।